हाय दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं, एक नया टॉपिक लिए है कि डीओल स्टार्टर कैसे बनाते हैं और उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाते हैं। वो आपको हम डायग्राम के हिसाब से समझाएंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं डीओल स्टार्टर पे। डीओल स्टार्टर दोस्तों, डीओल स्टार्टर मीन्स होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसका सबसे पहले हम बनाते हैं पावर वायरिंग। पावर वायरिंग कैसे बनाते हो हम आपको बताते हैं। पावर वायरिंग में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए कि हमारा पहले फेस आता है। फेस आता है तो फेस में क्या आता है, आर, वाई और बी, तीन आते हैं। तीनों निकलते हैं, ये हमारे बाहर जाते हैं। फिर तीनों निकल के एमसीबी में जाते हैं। एमसीबी जैसे कि हमारा एक ये ब्रेकर टाइप का है, जिसे मैनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों निकलता है तो हमारा सीधा कहाँ जाता है, उसके बाद से हमारा निकलता है बाहर जाता है। ये हमारा जाता है कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर से निकलता है दोस्तों तो सीधा मेरा कहाँ जाता है, ये फिर यहाँ से जाता है। ये डॉट डॉट मीन्स होता है दोस्तों कि ये इंटरनल चीज है जो आपको दिखेगा नहीं कि कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे एमसीबी को हमने अंडर में किया है तो ये एमसीबी कॉन्टैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्टर में कैसे होता है। तो ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर है तो इसका इंटरनल चीजें होता है। उसके बाद से दोस्तों निकलता है तो हमारा जाता है ओ एल आर, यानी कि ओवर लोड रिले। जैसे कि हमारा ओवरलोड रिले हो गया, ओएलआर बोलते हैं इसको। फिर यहां से दोस्तों जो भी निकलता है वो सीधा अपना चला जाता है मोटर को। यह मीन्स होता है मोटर। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कि पावर वायरिंग कैसे करते हैं डीओल का। तो आपको अच्छे से हो सकता है कि समझ आया होगा कि पावर वायरिंग मीन्स क्या होता है। तो जैसे हमारा थ्री फेस आता है, किसी भी इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए थ्री फेस लेते हैं, तो उसके लिए हम बनाते हैं ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसको ऐसे बनाते हैं कि आर वाई बी को लिया और एमसीबी यानी हमारा थ्री पोल का एमसीबी होता है तो उसमें जाता है। उसमें से जो आउटपुट निकलता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। कॉन्ट्रैक्टर से जो आउटपुट निकलता है वो रिले को जाता है। रिले से जो आउटपुट निकलता है वो मोटर को जाता है। तो ये डीओल की हमारा क्या है कि पावर वायरिंग बोलते हैं इसको। तो चलिए बात करते हैं कि कंट्रोल वायरिंग क्या होता है। सही, अपना कंट्रोल में क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल में सबसे पहले हमने फेस को उठाया, कोई भी फेस ले सकते हैं आप। फेस को उठाया, फेस से उठा के सीधा हम कहा जाते हैं, एक सिंगल पोल की एमसीबी लगाते हैं।
जैसे कि आप एक आसान भाषा में समझेंगे कि एक वायर हमने फेस उठाया ना, यही हमारा फेस लास्ट तक घूमता है, इसमें कहीं यानी कि आप ब्रेक करोगे या करोगे, एक केबल को ही, एक वायर को ही लेके यानी एक फेस को हम पूरा सर्किट को घुमाते हैं, और बीच में कहीं भी कुछ ब्रेक आया तो उसके वजह से हमारा ये स्टार्टर ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा एमसीबी में जाता है, एमसीबी से निकल के दोस्तों हमारा कहाँ जाता है, ओएलआर। दोस्तों ओएलआर के 95 और 96 से आउटपुट निकालते हैं, ये इन होता है और ये आउट होता है। फिर उसके बाद से हमारा जाता है दोस्तों स्टॉप पुश बटन में, जिसको हम एनसी बोलते हैं। फिर वहां से जो निकलता है दोस्तों वो जाता है हमारा एनो में, एनो यानी कि स्टार्ट बोलते हैं। फिर वहां से जो निकलता है दोस्तों हमारा जाता है कॉन्टैक्टर में चला जाता है, कॉन्टैक्टर के कॉइल में, और कॉइल के नीचे से जो ये A1 में जाता है, और जो A2 रहता है उसका हम डायरेक्ट न्यूट्रल से कांटेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जैसे कि हम ये यहां से आया पावर, OLR से निकल के आउटपुट आया, फिर स्टॉप में गया, स्टॉप से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से जैसे आया तो हमने स्टार्ट को दबाया तो हमारा मोटर तो चालू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों क्या होगा, जैसे आप ये एनो बटन को छोड़ोगे, वैसे हमारा बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर का जो एनो होता है, आप एड ऑन प्लग लगाओ या कॉन्टेक्टर में भी एनो दिए रहते हैं, तो उस एनो को हम होल्डिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो होल्डिंग के लिए क्या करते हैं, एक हमारा जो स्टार्ट का ऊपर वाला रहता है और स्टार्ट का एक नीचे वाला। तो जैसे कि हमारा ये एनो पोजीशन है, ये हमारा एनो पोजीशन है, इसमें क्या होता है, एनो रहता है, ये जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्टर को जैसे हमने दबाया पिकअप हुआ तो ये एनसी में कन्वर्ट हो जाता है। एनसी में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ तभी इसका काम अपना खत्म हो जाता है, और यहाँ से क्या होता है, पावर ऐसे जाके और ये डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्टर को मिलता रहता है। जैसे ही हम स्टार्ट को दबाएंगे तो फिर हमारा स्टार्टर बंद हो जाता है, यानी पावर कट जाता है, यहाँ से कटता है। तो ये होल्डिंग इसके लिए यूज करते हैं कि जैसे कि हमारा कॉन्टैक्टर को पावर कंटिन्यू मिलते रहे। जैसे कि दोस्तों एक बार फिर से हम आपको रिपीट करवाते हैं कि पावर और कंट्रोल। पावर में सबसे पहले क्या होता है कि पावर में जैसे कि हम आपको पहले भी बताया, अभी एक लास्ट में भी बता रहे कि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या होता है, फिर इसके लिए हम दोबारा आपको एक बार रिपीट करवा रहे हैं कि एक बार अगर वीडियो देखे तो फिर आपको दोबारा देखना ही ना पड़े कि ड्यूल स्टार्टर बनाते कैसे है, उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमने फेस उठाया, सबसे पहले जो भी हमारा मोटर होता है तो वो 3 फेज से चलता है, यानी आरवाईबी से सीधा निकला तो हमारा कहां जाता है, एमसीबी। आरवाईबी आता है तो सबसे पहले हमारा एमसीबी में इन होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। फिर जैसे एमसीबी के आउटपुट से जो निकलता है वो सीधा हमारा कहां जाता है, कॉन्टैक्टर में जाता है। कॉन्टैक्टर्स जो तीनों को एक ही बार कॉन्टैक्ट करवाता है तो उसको कॉन्टैक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद से जो निकलता है कॉन्टैक्टर से आउटगोइंग, वो हमारा रिले में जाता है। रिले यानी हम उसको बोलते हैं ओएलआर का जो होता है फुल फॉर्म ओवरलोड रिले। और ओवरलोड रिले से जो दोस्तों निकलता है वो सीधा जाता है हमारे मोटर में जाता है, मोटर में हम कनेक्ट करते हैं। तो अब वहां पे कैसे करते हैं, जैसे कि 2 टाइप का होता है, एक डेल्टा भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, तो उस पर आपको नहीं देखना है, ये अपना स्टार्टर पे बात करें तो स्टार्टर की ही करते हैं। तो ये तो अपना पावर वायरिंग हो गया, और पावर वायरिंग के बाद से कंट्रोल वायरिंग में फिर एक बार हम आपको रिपीट करा रहे हैं कि एक फेस को हम उठाते हैं, और फेस में क्या होता है, सबसे पहले हम एक एमसीबी लेते हैं सिंगल पोल की, तो इन में जाता है फेस, और आउट से जो निकलता है वो सीधा हमारा रिले में जाता है, यानी ओएलआर पे, ये रिले में जाता है। तो रिले के 95 में इन होता है और 96 से आउट होता है। तो जो आउट होता है वो हमारा कहां जाता है, एनसी यानी स्टॉप पुश बटन में जाता है।
स्टॉप पुश बटन से जो आउटपुट निकलता है वो हमारा जाता है स्टार्ट पुश बटन यानी एनो पुश बटन में जाता है। फिर उसके बाद से जो एनो के आउटपुट से निकलता है, एनो के आउटपुट से निकलता है वो हमारा कॉन्टेक्टर के A1 में जाता है, और A1 में से फिर जाके जो न्यूट्रल हमारा होता है वो डायरेक्ट हम A2 में देते हैं। तो फिर आपको ये डाउट क्लियर करता हूं कि ये क्या है, हमारा जो कॉन्टेक्टर लगा होता है उसका एनो यानी होल्डिंग के लिए एक बार चालू तो हम करेंगे तो चालू तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे तो हमको फिर सप्लाई नहीं मिलेगा कॉन्टेक्टर चलने के लिए। तो ये जैसे छोड़ेंगे फिर बंद हो जाएगा। तो इसको हम कंटिन्यू चालू रखने के लिए क्या करते हैं कि हम कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट ले लेते हैं। ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि आप दो तरह से लेते हैं, एक तो कॉन्टेक्टर में ही एनो आता है ऑलरेडी, और दूसरा आप एड ऑन ब्लॉक लगा के भी ले सकते हो। तो फिर उसके बाद से ये क्या होता है कि एक बार हमने दबाया तो चालू हुआ, तो कॉन्टेक्टर जो एनो है वो एनसी हो जाता है यहाँ पे, और एनसी होके सीधा पावर यहाँ से फिर आके अपना इधर से आके फिर कॉइल को कंटिन्यू मिल जाता है। इसको होल्डिंग भी बोलते हैं, होल्डिंग कॉन्टेक्ट बोलते हैं, नहीं तो आप K1 का एनो भी बोल सकते हो, कॉन्टेक्टर का एनो। तो हमने कॉन्टेक्टर का K1 नाम दिया है। तो आप लोगों को दोस्तों आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, और एक बार भी देख लिए तो आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा कि डीओल में क्या है, कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।